कनाडा का इस टाइम की सिनेरियो चल रहा है? कनाडा इस टाइम पे जो अवेलेबल है वो मे इनटेक के लिए अवेलेबल है, कंसीडरिंग मे इनटेक इज आल्सो अ स्मॉलेस्ट इनटेक इन कनाडा। बट इस टाइम पे अगर मैं बात करूँ तो इस टाइम पे हमारे पास 15 से 20 कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि मे इनटेक के लिए अवेलेबल है। तो अगर आप मे इनटेक के लिए देख रहे हो कि मेरे को एप्लीकेशन अप्लाई करनी है तो अप्लाई एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। एंड साथ में सितंबर इनटेक भी स्टार्ट हो चुका है। जितने भी टॉप नॉच कॉलेजेस हैं, जैसे गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस की मैं बात करती हूँ, जैसे हम्बर कॉलेज है, आपका सैनिका कॉलेज है, जॉर्ज ब्राउन कॉलेज है, एल्गन क्वीन कॉलेज है, ये सारे टॉप नॉच कॉलेजेस में कंसीडर होते हैं। इनका टर्न अराउंड टाइम भी ऑफर लेटर का ज़्यादा है कंपैरेटिवली। सो अगर आप इनमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका आप फिर जल्दी से अप्लाई कीजिए। सो बेसिकली अभी कनाडा के लिए ये है कि मई एंड सितंबर इनटेक दोनों पैरेलल चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। पहले कॉल ले लेने हैं। हेलो हेलो, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल मैम, मेरा नाम जसकरण है जी ते मैं अपना चंडीगढ़ तो गल करता पिया जी। हाँ जी, दसो जसकरण, की पूछना चाਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? मैम मेरी आस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीजा की फाइल के रिगार्डिंग मैं गल करनी है जी। करो जी। मैम मैं 2021 पास आउट हाँ, बट मेरा उस तो बाद गैप नहीं है। मैं अपनी बैचलर ਦੇ ਵਿੱਚ एडमिशन ਲੈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪੀਟੀ ਹੈ ਮੈਮ 65 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਗੀ ਹੈ। क्या मेरा आस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीजा नाम लग सकता है जी? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ? जी मैम मैं रेगुलर कर रहे हैं जी। ਕਿਹੜੀ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? मैम मैं बीकॉम करता ਪਿਆ जी। बीकॉम। और प्लस 2 ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? मैम मैं कॉमर्स ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਮਰਸ ਕਿੰਨੇ % ਨੰਬਰ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ? मैम मेरे 65% मार्क्स हैं जी। मेरे सीबीएसई बोर्ड ਤੋਂ पास आउट है मैम। ठीक है। ਤੇ ਹੁਣ ਪੀਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ? जी मैम। 65 ओके ठीक है जी। देख लें ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਲਓ जी। मैम जा सकते ने ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਪਲਾਈ ਬੀਕਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੀਕਾਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹਜੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। 2000 ਐਂਡ अभी आई थिंक सेकंड ईयर होएगा। हाँ +2। हाँ, अगर आप ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत बड़ा कंसर्न आता है कि अगर आपके पास गैप है, वी नीड टू जस्टिफाई दैट, राइट। सो अगर अब 21 में उन्होंने स्टार्ट किया तो 2020 में 12th पास आउट होंगे। तो इट्स माई रिकमेंडेशन कि आप ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई करें, राइट, बिकॉज उसमें फिर आपसे वो जस्टिफिकेशन मांगी जाएगी। आप अगर इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया के लिए देख रहे हैं तो रेदर देन आप यूके के लिए देख सकते हैं इफ़ यू आर 2020 पास आउट। ओके ओके, यूके। और अदरवाइज एक साल रह गया आई थिंक ग्रेजुएशन कंप्लीट। देन आफ्टर ग्रेजुएशन यू कैन जस्ट स्टार्ट द एप्लीकेशन। जी। ऑस्ट्रेलिया का अच्छा सक्सेस रेट चल रहा है? ऑस्ट्रेलिया का भी सही सक्सेस रेट चल रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में बेसिकली क्या था कि पहले ऑस्ट्रेलिया बंद था, उसके बाद जो वर्क परमिट थे वो प्रोविंस वाइज बढ़ा दिए गए थे। सो बहुत ज़्यादा बल्क में एप्लीकेशन आई थी। जब बल्क में एप्लीकेशन आई तो वो थोड़ी उनका ऑस्ट्रेलिया का पहले से रहता है, छंटाई उनकी पहले ही हो जाती है। बिल्कुल। बट नाउ द सक्सेस रेट इज गुड कंपैरेटिवली बिकॉज एवरीथिंग इज सॉर्टेड नाउ। तो अभी ऑस्ट्रेलिया के पास भी उतना ही एप्लीकेशन है जितना था पहले था, लेकिन अभी इज फाइन। ओके। सो ऑस्ट्रेलिया च हमेशा यही चलता, बहुत क्रीम स्टूडेंट फ्रैश पास आउट अच्छी परसेंटेज हुई स्टूडेंट्स को ऑलमोस्ट इनवाइट किया जाता। चलो दोबारा कैनेडा ते आने। अच्छा, कैनेडा का वीज़ा हासिल करने लिए किहड़ियां चीज़ां बच्चे दी प्रोफाइल दे विच इंपॉर्टेंट मनदे हो तुसीं? मैम सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, अगर आप कैनेडा अप्लाई कर रहे हो आपका कोर्स शुड बी रेलिवेंट। रेलिवेंसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने बीबीए किया है तो आप रेलेवेंट कोर्सेज में ही जाइए, क्योंकि उनके पास वैरायटी होती है। इन शॉर्ट आपके पास 30% कोर्स स्ट्रक्चर आपका ऐसा होना चाहिए जो कि आप कुछ नया पढ़ने जा रहे हो, 70% ऐसा जो कि आपने पढ़ा हुआ है, सो दैट स्टूडेंट वहाँ पे इजीली कोअप कर पाए। सेकंड, प्रोग्रेशन। अगर आपने बीबीए किया है, कनाडा में ये ऑप्शन होती है कि अगर आपने बीबीए किया है तो आप अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा भी अप्लाई कर सकते हो, बट अगेन वो प्रोग्रेशन नहीं हुई आपकी। तो प्रोग्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन कनाडा। तो लेट सपोज अगर आपने बीबीए किया है तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा बिजनेस, ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, इस तरह से जाते हो। थर्ड इज IELTS। अब अगर मैं SDS की बात करूँ तो SDS की रिक्वायरमेंट है 6 ईच है, अंडर ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है, कैन अप्लाई। बट कॉलेजेस की जो रिक्वायरमेंट है फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट इट इज़ 6.5 नॉट लेस देन 6। अब अगर मैं बात करूँ तो उनका IELTS 6.5 नॉट लेस देन 6 होना चाहिए, 1 ईयर की ट्यूशन फीस पे होनी चाहिए एंड GIC होना चाहिए इन ऑर्डर टू लॉन्च द वीज़ा फाइल इन SDS कैटेगरी। ये 4-5 चीज़ें अगर हम प्रॉपरली इन पे चले तो ऐसा वीज़ा में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਾਂ बैंड्स भी अच्छे ने, परसेंटेज भी अच्छी हैगी है, फिर क्यों रिफ्यूज़ल? मैम इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हाउ वी आर प्रेजेंटिंग द फाइल। ठीक है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने वैसे ही फेंक दिए, ऑब्वियसली समझ नहीं आया किसी को तो सीधा रिफ्यूजल है। एक मैंने प्रोफाइल प्रेजेंट कर रखी है, ठीक है, तो उस चीज का भी बहुत बड़ा रोल होता है। एसओपी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कैनेडा इज द कंट्री जहाँ पे आपके इंटरव्यू बहुत रेयर होते हैं। जो चीज़ जो आपकी फाइल बताएगी वो आपके डॉक्यूमेंट्स प्लस आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो आपका जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है ना, दैट शुड बी प्रॉपर, उसमें हर चीज़ आपकी मेंशन होनी चाहिए। आप इस कोर्स के लिए क्यों जा रहे हो, आपने यही कोर्स क्यों चूज़ किया है, आप ये वाला कोर्स इंडिया में क्यों नहीं पढ़ रहे हो, आपके फ्यूचर एस्पेक्ट्स क्या हैं, सो दैट वो एसओपी ही उस सामने वाले पर्सन के बारे में बताए। थर्ड, कई बार क्या होता है हमारी प्रोफाइल अच्छी होती है, आईएलटीएस स्कोर सही होता है, 1 साल की ट्यूशन फीस पे की है, जीआईसी पे किया, उसके बाद भी रिफ्यूजल। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल उसमें है, एक तो हम कई बार प्रोग्रेशन मिस कर देते हैं, ठीक है, कई बार कुछ कंसल्टेंट ही गाइड कर देते हैं कि अच्छा चलो ठीक है स्टूडेंट को लैम्पटन कॉलेज में जाना है। अब लैम्पटन कॉलेज इज नॉट अवेलेबल फॉर पीजी डिप्लोमा, बट अंडर ग्रेजुएट का कोई प्रोग्राम अप्लाई था तो जी हाँ कर लो अप्लाई, बट वो प्रोग्रेशन तो नहीं हुआ, अगेन उसके वीजा पे हिट करेगा। थर्ड, कोर्स की रेलेवेंसी नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि वीज़ा डिसीजन में। बाकी लास्ट टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिफ्यूज़ल आए थे, दोबारा फाइल अच्छे से रीलॉन्च करने के बाद, स्ट्रॉन्ग अपील डालने के बाद, देन स्टूडेंट के वीज़ाज आने शुरू हो गए थे। जी, नेक्स्ट कॉलर लेने हैं। हेलो हेलो, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल मैम, मैं आपका ना शो देख रही थी जी, की नाम है जी ਤੁਹਾਡਾ? मैम मेरा नाम है सुप्रिया, नाम है मेरा। हाँ जी, दसो जी की पूछना चाहते हो? हाँ जी मैम, मैं अपने ना प्रोफाइल के रिगार्डिंग मैंने आपसे बात करनी है। ठीक है, क्या प्रोफाइल है आपका? मैम मैंने +2 की है 2020 में, 2020 में? 2020 में। हाँ ठीक है। और आर्ट स्ट्रीम में की है, ठीक है, 68% है। उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन भी चलती है। ग्रेजुएशन चल रही है? हाँ, तो साथ ही साथ में मैं आईएलटीएस भी कर रही हूँ। ठीक है। हाँ, तो उसमें मेरे जो बैंक स्कोर पहले जो आए थे वो थोड़े कम आए थे, 5.5 आए थे एक मॉड्यूल में, बट मैं अभी भी कंटिन्यू कर रही हूँ। तो क्या मैं कनाडा के लिए 5.5 में अप्लाई करवा सकती हूँ कि नहीं? ओके, अभी आप दोबारा कर रहे हो, अभी कितने बैंड्स आ जाएंगे? अभी आ जाएंगे 6? हाँ जी, आ जाएंगे 6.5 होगा, 6 तो आ ही जाएंगे। ठीक है। अच्छा, +2 आपने 2020 में की, उसके बाद क्या किया? फ्री थे? मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ। ओह सॉरी, ग्रेजुएशन कर रहे हो। ओके, कौन सा ईयर है ग्रेजुएशन का? मेरा मैम सेकंड है। सेकंड। ओके ठीक है सुप्रिया, ਤੁਸੀਂ टीवी स्क्रीन ਤੇ आंसर सुन सकते हो जी मैम। सो मैम जैसे कि 2020 पास आउट प्रोफाइल है, आर्ट्स है एंड साथ में आईएलटीएस भी कम है, तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई करें, बिकॉज एक तो स्टडी गैप आ गया है, दूसरा 5.5 है, 6 ईच के साथ भी अप्लाई करते हैं तो देयर इज नो प्रॉब्लम, बिकॉज यू नो अभी हम 2020 पास आउट है और हमारी जो एप्लीकेशन हो रही है वो सितंबर 2023 यानी कि 3 साल के बाद। तो हमें इसका बिल्कुल सेफर साइड लेके हमें ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई करना चाहिए। जी ठीक है जी। सो अनीता जी, लास्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੋ? मेरी सजेशन यही है कि अगर आप अभी कनाडा अप्लाई करना चाहते हैं और आप ये देख रहे हो कि एज सुन एज पॉसिबल इनटेक हो जाए, तो अभी बेस्ट टाइम है टू अप्लाई इन May 23 इनटेक। May 23 इनटेक में अप्लाई करने के लिए ज़रा भी देर मत कीजिए, बिकॉज यू नो इस टाइम पे कॉलेजेस हैं और कॉलेजेस भी अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई करते हैं, लैंडमार्क इमिग्रेशन के थ्रू अप्लाई करते हैं, तो हमारे कॉलेजेस के साथ एक अच्छा रेपुटेशन हमारा बिल्ड हो रखा है। तो स्टूडेंट्स आर गेटिंग यू नो ऑफर लेटर बहुत जल्दी, उनका टर्न अराउंड टाइम बहुत जल्दी है। तो आप एज सुन एज पॉसिबल डॉक्यूमेंट्स लेके आएँ, अपॉइंटमेंट लीजिए एंड यू अप्लाई योर एप्लीकेशन। जी बिल्कुल जी। सो थैंक यू सो मच, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ थैंक यू सो स्टूडेंट्स मच, थैंक यू सो मच।